Good morning, friends. Good morning, friends. So, today we'll start with a new chapter after the end of the previous chapter in last lecture. One very interesting chapter we are going to start today is, write down the name of the chapter. It is Basic Concepts of Differential Calculus. एक्चुअली चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलेशन. तो ऑब्वियसली इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन. तो उसमें से अभी हम स्टार्ट करने वाले डेरिवेटिव्स, उसके बाद में और कुछ एक दो चैप्टर फिनिश करेंगे और उसके बाद में इंटीग्रेशन फिनिश करेंगे ताकि आपका और अच्छे से रिवीजन हो सके. तो यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हो डेरिवेटिव्स. चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव्स. जैसे हम डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन बोलते हैं, उसमें से हम डेरिवेटिव्स अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, कुछ लोगों ने ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, करेक्ट? तो आई एम एज्यूमिंग हियर दैट nobody has studied this derivatives in 11th standard, 12th standard. कभी नहीं पढ़ा इसके पहले. तो इनफैक्ट दिस इज यूजफुल फॉर 12th स्टैंडर्ड. जो पहली बार डेरिवेटिव्स पढ़ने जा रहा है उसके एंगल से आई एम गोइंग टू टीच यू हियर. ओके, एक्चुअली ये डेरिवेटिव्स ये चैप्टर के पहले हमने पढ़ना चाहिए लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी. ओके, बट आईसीएआई ने ओके ये लिमिट्स कंटिन्यूटी तुम्हारे सिलेबस में नहीं रखा है, बट डेरिवेटिव्स इज देयर इन योर सिलेबस. ओके, तो शुरुआत में मैं कुछ आपको लिमिट्स कंटिन्यूटी के डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा एंड उसके बेसिस पे विल प्रोसीड. ओके, तो हम लोग अदरवाइज लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से अगर मैं पढ़ाने लग गया तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी इटसेल्फ विल टेक सम 7-8 लेक्चर्स और मे बी मोर देन दैट. ओके, तो considering right your marks, considering difficulty level in the examination, right, we are going to cover everything in this lecture itself. Okay, you don't have to worry at all types of multiple choice questions we will take in the class like we took in for the previous chapter, everyone knows. Okay, so shall we start with these derivatives? start किया जाए. okay, चलो. एंड एक पार्ट है, याद रखो, राइट, जो 12th के बच्चे हैं या कॉमर्स के थ्रू आ चुके हैं, साइंस के थ्रू आ चुके हैं, वट एवर इज द केस, आपको पूरे सीए करिकुलम में कहीं पे भी साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स का कोई लेना देना नहीं है. मतलब डेरिवेटिव्स ये चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है, बट डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. कोई आपको पूछने नहीं वाला है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, कोई आपको पूछने नहीं वाला है कि इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स क्या है, कोई आपको पूछने नहीं वाला है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या आने वाला है, कोई आपको पूछने नहीं वाला है कि cos पाई बाय 4 कितना होता है, कोई पूछने नहीं वाला है कि tan पाई बाय 2 कितना होता है. राइट, नथिंग इज इन योर सिलेबस. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. लेट इट बी सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, कहीं पे भी आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल नॉट बी टॉट, या कहीं पे भी आपकी सीए करिकुलम में इंक्लूडेड नहीं है. ओके, तो डेरिवेटिव्स other than trigonometric functions is the syllabus. Even though in 12th commerce Maharashtra state board trigonometric functions they have removed from the syllabus, previously it was there. ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि जो आपके सिलेबस में मैं सब कुछ यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर और यू कैन कॉल इट एज डेरिवेटिव्स. ओके, पहले हम What do you mean by derivatives? What do you mean by derivatives? एक बेसिक बताओ, कुछ पता है आपको डेरिवेटिव मतलब क्या? और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशंस. डिफरेंशियल इक्वेशंस थोड़ा बहुत शुरुआत में लग सकता है कि आपको नहीं समझ रहा है, फिर भी आपको ध्यान देना है बच्चों, धीरे धीरे इसमें परफेक्शन आएगा. एंड आप सब जानते हो, कोई भी जैसे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा हमने 26 लेक्चर्स लिए, आपको क्या पहले लेक्चर में सब समझ में आया था क्या स्टैटिस्टिक्स? बस 26 लेक्चर कम नहीं होते ना, 26 लेक्चर्स जिसने
बहुत केयरफुली अटेंड कर किए 26 लेक्चर, सब कुछ नोटबुक कंप्लीट किया है, उसका कॉन्फिडेंस अभी आसमान छू रहा है, करेक्ट और नॉट? जो बाकी नालायक स्टूडेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, आप समझ रहे हो? मुझे वो चाहिए स्टूडेंट जो पेशेंसफुली सारे लेक्चर्स अटेंड करता है एंड उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करता है। कुछ कुछ लोग 5 मिनट देखते हैं, वो शुरुआत का 2 मिनट देखते हैं, एंड का 5 मिनट देखते हैं, बीच का 2 मिनट देखते हैं एंड कंक्लूजन, सर कुछ नहीं समझ रहा है। कैसे समझेगा भाई? कोई मूवी समझता है क्या? पहले के 2 मिनट, बीच के 5 मिनट, एंड के 3 मिनट देखने से समझता है क्या आपको? बिल्कुल कहीं कुछ भी नहीं समझ सकता इसे। और हमें तो यहाँ पे सीए करना है, जहाँ पे एक एक वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, एक एक सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है टीचर का। तो बेसिकली आई वॉन्ट टू से, राइट, इफ यू गिव 100% अटेंशन, इनफैक्ट ये डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन जैसे इजी चैप्टर्स नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से सुनो, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन जैसे इजी चैप्टर्स नहीं है इफ यू गिव 100% अटेंशन। ये आपके हाथ के मार्क्स है। आपको इसके लिए क्या करना है? नंबर वन, आपको क्या करना है ये पूरे फुल मार्क्स इस चैप्टर के स्कोर करने के लिए? आपको क्या करना है? आपको ये सारे लेक्चर्स अटेंड करना है, दैट्स ऑल। आप समझ रहे हो? सारे लेक्चर्स अटेंड करना है, जो भी मैं बता रहा हूं वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, नोटबुक कंप्लीट करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो चलो, basic concepts of differential calculus. You tell me my friends, what do you mean by derivatives या what is differential equations? Okay, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक में जाता हूं। हमने पढ़ा था y is a function of x, याद है क्या आपको ये? If y is a function of x, in if y is equal to function of x, then इसमें बताओ y कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? तो y is a dependent variable, y is a डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा इन सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशंस, अगर आपको याद है तो। ओके, तो y इज डिपेंडेंट ऑन x, y इज अ डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ x, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मुझे क्या इंटरेस्ट है, सुनो बच्चों, with a small change in value of x, अच्छे से सुनो, with a small change in value of x, what is its impact on value of y? What is its impact on value of y? So what is its impact on value of y is nothing but it is derivative of y with respect to x. सुनो ध्यान से अभी, with a small change in, with a small change in value of x, with a small change in value of x, comma, what is impact, what is impact on y, what is impact on y, ये क्वेश्चन है, करेक्ट और नॉट? इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब उसको इंटरप्रेट किया जाएगा विथ अ स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। आप समझ रहे हो? जैसे कि अनदर थिंग समझो, मैंने बोल दिया विथ अ स्मॉल चेंज इन, विथ अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, विथ अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, that is P of commodity, what is impact on quantity demanded? What is impact on quantity demanded? Quantity demanded को मैं Q बोल देता हूं, तो इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं फाइंड डेरिवेटिव ऑफ Q with respect to P, with respect to P, find derivative of Q with respect to P। उसको ऐसा लिखा जाता है d by dp। तो d by dp मतलब dd कैंसिल मत करना मेरे भाई, d by dp मतलब इसका इंटरप्रिटेशन लिया जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ क्वांटिटी, मतलब इसको पढ़ा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, और इसको डी क्यू बाई डी पी ऐसे भी बोल सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में, आपने इको में पढ़ा रहेगा ऐसे कभी, डी क्यू बाय डी पी। एंड यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को हम डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई ऐसे बोल सकते हो, और यू कैन कॉल इट एज डी वाई बाई डी एक्स, यू कैन कॉल इट एज डी वाई बाई डी एक्स। चलो इतना लिख के लो यहाँ तक, ओके? धीरे 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 सब समझेगा, डोंट वरी, ओके? तो विथ
a small change in value of x, what is its impact on y? With a small change in value of x, what is its impact on y is known as derivative of y with respect to x. Derivative of y with respect to x. आप समझ रहे हो क्या बच्चों? या समझो वन मोर एग्जांपल, with a small change in, with a small change in, let us say acceleration, with a small change in, let us say acceleration, what is impact, what is impact on speed of vehicle, what is impact on speed of vehicle? तो speed of vehicle को मैं समझो s बोल देता हूं, and acceleration को मैं a बोल रहा हूं, acceleration को a बोल रहा हूं, तो इसी को हम बोल सकते हैं find derivative of, find derivative of speed with respect to acceleration, with respect to acceleration. Are you understanding this? With respect to acceleration, so you can say this is d by dA of s or ds by da. तो ds by da मतलब derivative of speed with respect to acceleration, with respect to acceleration. समझ में आ रहा है आपको? ये इसका मतलब हुआ, देखो इसके पहले हमने फंक्शंस में सीखा था, व्हेन y इज अ फंक्शन ऑफ x, व्हेन y इज अ फंक्शन ऑफ x, ओके, मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x, मतलब y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। बट हमें रियल लाइफ में कई बार ये जानने में इंटरेस्ट होगा कि x का वैल्यू अगर मैंने इतना पोर्शन से चेंज कर दिया तो y पे क्या इंपैक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, समझो मैं एक गाड़ी चला रहा हूं, ध्यान दे रहे हो आप सब लोग, समझो मैं एक गाड़ी चला रहा हूं, मेरे पास जो भी फोर व्हीलर है, राइट, उसका जो भी पिकअप है वगैरह मुझे पता है, आप समझ रहे हो। तो मैं अगर मेरी गाड़ी चला रहा हूं एंड मैं जानता हूं कि मेरी गाड़ी का क्या पिकअप है एंड ऑल दो थिंग्स, तो अब सम इमेजिन करो कि मैं ड्राइव कर रहा हूं, सामने एक ट्रक है एंड मुझे उसको ओवरटेक करना है, ओके, तो अब ओवरटेक करने के लिए मुझे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तो वो स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे एक्सेलरेटर पे पैर प्रेस करना पड़ेगा, तो मैं कितना एक्सेलरेट किया तो गाड़ी कितना स्पीड पकड़ेगा, मैं कोई वहां पे बैठ के मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करता हूं, बट मेरे दिमाग में तो इक्वेशन है ना बॉस, करेक्ट और नॉट। मेरे दिमाग में कुछ जजमेंट है ना कि मैं इतना एक्सेलरेट करूंगा तो गाड़ी का स्पीड इतना बढ़ेगा एंड मैं इजीली ओवरटेक कर पाऊंगा, भले मैं बाजू में कोई मेरे सब पास बैठा है उसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट और नॉट, आराम से गाने सुन रहा हूँ, मैं कुछ वहां पे डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं जानता हूं कि मैं इतना एक्सेलरेट करूंगा तो अभी गाड़ी 80 की स्पीड पे चल रही है, तो 80 का 90, 90, 95 तक जाएगा, 100 की स्पीड तक जाएगा एंड इजीली मैं वो ट्रक को ओवरटेक करके वापस लेफ्ट में आ जाऊंगा और स्पीड कम कर दूंगा बाद में फिर वहां पे। इसका मतलब मेरे दिमाग में कुछ इक्वेशन है ना। आप टू व्हीलर चला रहे हो और सामने मान लो कोई बैलगाड़ी जा रही है आराम से, और आपको अभी टू व्हीलर का थोड़ा स्पीड बढ़ा के आपको उसको ओवरटेक करके, आप समझ रहे हो ना, आपको लेफ्ट में वापस आना है, तो आपको, आप जानते हो कि मैं टू व्हीलर को कितना एक्सेलरेट करूंगा तो स्पीड कितना बढ़ेगा, करेक्ट और नॉट। एंड ये हर गाड़ी का इक्वेशन अलग हो सकता है ना। अब मैं मान लो अचानक से कोई दूसरे की गाड़ी ले लिया, आप समझ रहे हो ना, अचानक मेरे हाथ में मान लो किसी ने फेरारी दे दी, आप समझ रहे हो ना, तो फेरारी का कितना एक्सेलरेट किया तो क्या स्पीड बढ़ेगा, ये डेफिनेटली उसके लिए अलग होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं बीएमडब्ल्यू चला रहा हूं तो मेरे लिए बीएमडब्ल्यू का इक्वेशन मुझे पता है, किसी के पास होंडा सिटी है तो डेफिनेटली होंडा सिटी के लिए इक्वेशन अलग है, किसी के पास मारुति 800 है तो मारुति 800 के लिए कितना एक्सेलरेट करेगा तो क्या स्पीड पे इंपैक्ट आएगा, ये अलग अलग है। सेम वे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, विद अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ सॉल्ट व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, विद अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ गोल्ड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, with a small change in prices of real estate what is the impact on quantity demanded, with a small change in price of let's say juice what is the impact on quantity demanded, correct or not। मतलब आप इकोनॉमिक्स में, राइट, डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस स्टडी कर लिया आपने ऑलरेडी, डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस आपने सीखा है, करेक्ट और नॉट। इकोनॉमिक्स में भी इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपने पढ़ा है कि विद अ स्मॉल चेंज इन प्राइस इंपैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होने वाला है, करेक्ट और नॉट। एंड वो इंपैक्ट के हिसाब से तुम्हारी इलास्टिसिटी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिटरी इलास्टिक, राइट, रहेगा ना, कुछ रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड होता है कि नहीं। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन कि प्राइस का इंपैक्ट डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड पे या क्वांटिटी सप्लाइड पे क्या आने वाला है, करेक्ट और नॉट। चलो ये यहां तक लिखा क्या आपने, यहां तक लिखे क्या?
with a small change in acceleration, what is the impact on speed of the vehicle is known as derivative of speed with respect to acceleration. ठीक है, थोड़ा 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 दिमाग में जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, मैं एग्जैक्टली जानता हूं कि आपको कितना समझा है और कितना नहीं समझा है. आपका काम है ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं लिख के लेना. ठीक है, लिखे यहां तक. एंड देखो हमारे सिलेबस में लेट इट बी 12 स्टैंडर्ड, लेट इट बी सीए फाउंडेशन, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन है. ठीक है, राइट डाउन. डिफरेंशिएशन इज, डिफरेंशिएशन मतलब ही डेरिवेटिव्स. डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑपरेशन, इज one of the most important fundamental operation. Differentiation is one of the most important fundamental operations in calculus. Its theory, मतलब theory of differentiation is primarily dependent on idea of limits and continuity. Idea of limits and continuity of a function. तो एक्चुअली ये डेरिवेटिव्स समझने के लिए पहले हमें लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पता होना चाहिए. बट चलो देखो, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का जो रिलेवेंट पार्ट है मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको. आप समझ रहे हो, बहुत थोड़ा सा पार्ट जो रिलेवेंट है वो बता दूंगा. उसके बाद में डायरेक्टली वी कैन स्टडी दिस चैप्टर ऑल्सो. ओके, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ, नॉट इवन इन 12th स्टैंडर्ड, नॉट फॉर सीए फाउंडेशन ऑल्सो. तो इट्स थियरी इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन आइडिया ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. ओके, राइट डाउन. नेक्स्ट, टू express the rate of change in any function, to express rate of change in any function, we introduce concept of derivative. कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, जो मैंने ऊपर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है. टू एक्सप्रेस रेट ऑफ चेंज इन एनी फंक्शन, आई वांट टू नो रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to price. I want to rate of change in speed with respect to acceleration. With respect to मतलब with a small change in. Okay, to express rate of change in any function, we introduce the concept of derivative. Okay, which involves लिख रहे हो क्या? Which involves with a small change in value of independent variable, with a small change in value of independent variable, what is the corresponding change in dependent variable. What is the corresponding change in dependent variable? समझ रहे हो क्या? लिखो. To express the rate of change in any function, we introduce the concept of derivatives, which involves with a small change in value of independent variable, what is the change in dependent variable. मतलब simple language में, with a small change in x, what is its impact on y. अगर आपको जानना है तो you have to find out d by dx of y, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x मतलब with a small change in x, what is the impact on y. इसको हम dy by dx ऐसे बोल सकते हैं.
इफ y is equal to f of x, मतलब y is dependent on x, y is a function of x, then अगर मैं समझो ऐसे लिख दिया उसके बाद में taking derivative of both the sides, taking derivative of both sides with respect to x, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा dy बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड उसी को हम f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे फिर f डैश x, तो f डैश x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x with respect to x is f dash x, correct or not? Therefore we can say, लिख के ले लो यहां पे, डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x रहा तो उसी को हम f dash x बोलते हैं. अगर डेरिवेटिव ऑफ g of x with respect to x रहा तो इट कैन बी g dash x, डेरिवेटिव ऑफ g of x, डेरिवेटिव ऑफ g of x with respect to x can be called as g dash x. एंड देखो वो फंक्शन इनवर्स एक्स अलग था, उधर f का पावर -1, दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट कंसेप्ट. अब उसके साथ मिक्स मत करना मेरे भाई इसको. डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज f डैश x, एंड डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज g डैश x, इज g डैश x. आप समझ रहे हो क्या? ध्यान दो, धीरे 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 सब दिमाग में जाएगा. आपका काम है ध्यान देना, लिखना अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है. तो with a small change in, let us say, price, what is its impact on quantity demanded? To know that, we have to find out derivative of q with respect to p, derivative of q with respect to p. With a small change in price, what is the impact on quantity supplied? So you have to find out derivative of s with respect to p. For example, समझो लिखना है मुझे यहाँ पे, with a small change in price, with a small change in price, with a small change in price, what is the impact, what is the impact on quantity supplied, what is the impact on क्वांटिटी सप्लाइड. तो समझो मैं क्वांटिटी सप्लाइड को मैं लेट अस से एस बोल रहा हूं, क्वांटिटी सप्लाइड को मैं एस बोल रहा हूं, एंड लेट अस से प्राइस को मैं P बोल रहा हूं, प्राइस को मैं P बोल रहा हूं. तो विद अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, with a small change in price, what is the impact on quantity supplied? तो हम लिखेंगे d by dp of s, d by dp of s, मतलब derivative of supply with respect to price. It can also be written as ds by dp, मतलब derivative of quantity supplied with respect to price, with respect to price. हमें बहुत बार ये जानने में इंटरेस्ट होता है कि right, with a small change in this what is the impact on other variable, what is the impact on other variable, and obviously for that y should be dependent on x. अगर y x पे डिपेंडेंट रहा तो ही विद अ स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x y चेंज होगा, करेक्ट और नॉट? अगर y x पे डिपेंडेंट ही नहीं है तो x चेंज भी हो जाए तो y को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना फिर, करेक्ट और नॉट? तो विद अ स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ with x, what is the impact on y is known as derivative of y with respect to x, derivative of y with respect to x. Are you understanding this? And इसे ऊपर भी लिखा है हमने, if y is equal to f of x, if y is equal to f of x, then derivative of y with respect to x is obviously dy by dx, and उसी को हम लोग f dash x भी बोल सकते हैं. dy by dx is f dash x. Are you understanding my friends? Yes or no? चलो यहां तक लिखे क्या सब लोग? यहां तक सब लोग लिखे क्या? ओके. अब और एक कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं, इसमें आपका और थोड़ा दिमाग के ऊपर जा सकता है अभी जो पहली बार पढ़ रहे कभी, ओके, बट फिर भी आपने पेशेंसफुली ध्यान देना है यहाँ पे. ओके, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एक कंसेप्ट है जिसका नाम है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. अभी एक्चुअली मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिमिट्स कंटिन्यूटी आपको पढ़ाने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता यहाँ पे 7-8 लेक्चर, इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताना पड़ेगा कि आपको ये याद रखो. डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, ओके, इफ लेट अस से y इज इक्वल टू f ऑफ x, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ x, देन मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, मतलब ही f डैश एक्स फाइंड करना है, करेक्ट और नॉट? तो f डैश एक्स क्या होता है वो मैं बताता हूं.
अभी क्या हुआ, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो अगर मैंने x का वैल्यू चेंज करके, x का वैल्यू चेंज करके थोड़ा सा समझो x का वैल्यू बढ़ा दिया मैंने, एंड x को मैंने x प्लस एच कर दिया, x को क्या कर दिया मैंने, x प्लस एच कर दिया, विच इज वेयर h इज वेरी स्मॉल, वेयर h इज वेरी स्मॉल। आप समझ रहे हो क्या, मतलब विद स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन y, हमें ये सीखना है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन y, मतलब व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन f ऑफ x, यही सीखना है ना, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x विद अ स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन f ऑफ x, ये हमें सीखना है। आप समझ रहे हो क्या बच्चों, तो x को मैंने क्या चेंज किया, x प्लस एच बना दिया, तो पहले जो x था अब x प्लस एच बना दिया है, तो वो कितना बड़ा, x प्लस, अभी x जो है वो x प्लस एच हो चुका है, जो पहले x था, तो x प्लस एच माइनस एक्स इज द रेट ऑफ चेंज इन x, दिस इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ x, मतलब x जो है वो h से बढ़ गया, x प्लस एच माइनस एक्स मतलब h ही आने वाला है ना यार, ये x का वैल्यू मैंने h से बढ़ा दिया, तो जब ये x का x प्लस एच हुआ तब तब जो f ऑफ x था वो f ऑफ x प्लस एच हुआ रहेगा, करेक्ट और नॉट, जो f ऑफ, अगर देखो f ऑफ x के सामने जो भी रहेगा f ऑफ x प्लस एच, हर x को x प्लस एच से रिप्लेस करना पड़ेगा ना आपको, फिर याद है क्या फंक्शंस कुछ, f ऑफ x प्लस एच जो पहले था f ऑफ x, इसका मतलब न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है, हाँ बोलो, चेंज इन f ऑफ x, डिनोमिनेटर क्या है, चेंज इन x, मतलब बिकॉज x हैज चेंज फ्रॉम x टू x प्लस एच, f of x has changed from f of x to f of x plus h, मतलब change in value of y divided by change in value of x है ये, change in f of x divided by change in x, and यहां पे हमने क्या बोला था, with a small change in value of x, and with a small change in, आपको किसने बोला ये h small है, तो उसके लिए हम यहां पे लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब जिन्होंने लिमिट्स नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा ये डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है, बट अभी प्लीज आप याद रखो ये, क्योंकि मैं आपको लिमिट्स के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता अभी एट दिस स्टेज। तो लिमिट्स h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है h इज वेरी क्लोज टू जीरो, h इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर विच इज एज गुड एज जीरो बट नॉट जीरो, विच इज एज गुड एज जीरो, लाइक समझो h टेंड्स टू जीरो कैन, दैट मींस h कैन बी 0.00000000000000001। अब देखो दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर एज गुड एज जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो, इसलिए मैं बोल रहा हूं इट इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, तो दिस इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x, जो x का x प्लस h हो चुका है, तो इसी को सिंप्लीफाई किया तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, ये एच ही रह जाएगा, करेक्ट और नॉट, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस एज गुड एज एफ डैश एक्स, करेक्ट और नॉट, एंड दिस इज नोन एज डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आप समझ रहे हो क्या, तो इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, by first principle you can say dy by dx, that is f dash x is equal to limit h tends to 0, limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि प्लीज रिमेंबर दिस प्रॉपरली, ठीक है, जिन्होंने लिमिट्स इसके पहले कभी पढ़ा है उनके लिए बिल्कुल ये बाएं हाथ का खेल है, इसमें कुछ है नहीं, जिन्होंने लिमिट्स पढ़ा है, जिन्होंने लिमिट्स नहीं पढ़ा है प्लीज आप इतना याद रखो, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड जो पहली बार डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सब कुछ समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, मैं आपको 100% बता रहा हूं, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पेशेंस इज द की माय फ्रेंड्स, ठीक है। अब तुम बोलोगे नहीं कुछ भी नहीं समझ रहा है, आजू बाजू में बोलोगे नहीं वाला काइज करत नहीं, तो कभी नहीं समझेगा, कभी सीए नहीं बनोगे फिर। आप समझ रहे हो क्या, ऐसे डिफिकल्ट जो भी एक चीजें हमें राइट दिमाग में घुसाते ही सीए बनना रहता है, ऐसे सब चीजें पहले से दिमाग में नहीं रहती है ना, तो बड़े बड़े कंसेप्ट है, कल जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक दिन में समझ में आने वाला है क्या मेरे भाई, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए फाइनल का एक दिन में समझ में आने वाला है क्या, कई साल लग जाते लोगों को एक एक कंसेप्ट समझने के लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो मेरे भाई, आजकल के जनरेशन की ना मेमोरी एंड वो पेशेंस लेवल है ना धीरे धीरे कम होते जा रहा है। एक वीडियो आया व्हाट्सएप पे 2 मिनट का, तो 2 मिनट देखने का पेशेंस नहीं लोगों में, पहले फॉरवर्ड रिवर्स करके देखते हैं राइट, बट 10 सेकंड का रहा तो देखते हैं उसको सिर्फ, मतलब पेशेंस लेवल कितना कम हुआ वो देखो। तो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इफ y इज f of x then by first principle dy by dx is equal to dy by dx is equal to f dash x, which is equal to limit h tends to 0, limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, divided by h. Hope you are understanding this.
यस और नो? ओके, तो अब मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं, डायरेक्ट टेबल बताऊंगा, हो सकता है तो आप वो टेबल याद करना, मैं आपके लिए यहां पे प्रूफ भी बताऊंगा कुछ फॉर्मूला के बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ओके, दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, मतलब एफ डैश एक्स क्या रहेगा, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूं यहां पे, जस्ट फॉर योर नॉलेज, उसमें से कुछ मैं आपको प्रूव करके भी बता दूंगा। ओके, आप प्लीज मेरे साथ ये टेबल बनाओ। y एंड dy बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड अगर y एफ ऑफ x है तो सामने एफ डैश एक्स ऐसे समझो, तो इट इज x, इट इज 1। तो आप इसको याद रखेंगे इसके बाद कि डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ऐसे याद रखो आप, डेरिवेटिव ऑफ x, एंड दिस इज ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर। याद रखो ये कैसे याद रखने के इसको, डेरिवेटिव एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। अब इसको एक ही फॉर्मूला से याद रखना है, तो डेरिवेटिव एक्स टू द पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि सर क्या पागल की तरह बता रहे हुए, ये क्या है, कहां से लग, इसका प्रूफ लिमिट्स में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, समझ रहे हैं क्या, ये सबका प्रूफ है, बट द प्रूफ इज इन लिमिट्स, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो चलो बोलो क्या रहेगा, याद रखना है, बोलो जोर से बोलो, डेरिवेटिव एक्स इज 1, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव एक्स टू द पावर n इज n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो डेरिवेटिव एक्स का पावर 8 क्या आएगा, बोलो 8 इंटू एक्स का पावर 8 माइनस 1, दैट इज 7। समझा क्या आपको ये? तो डेरिवेटिव एक्स का पावर 100 क्या आएगा, बोलो डेरिवेटिव एक्स का पावर 100, क्या आंसर आएगा, 100 इंटू एक्स का पावर 100 माइनस 1, दैट इज 99। तो 100 इंटू एक्स का पावर 99 इज डेरिवेटिव एक्स का पावर 100। सो दिस इज डेरिवेटिव एक्स टू द पावर n। ये सॉल्व कर सकते हो आप, इस एक ही फॉर्मूला, एक्चुअली ये मैंने आपको जानकारी के लिए ऐसे 5-6 लिखे हैं यहाँ पे। डेरिवेटिव एक्स इज 1, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव एक्स टू द पावर n, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n इज n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, n into x का power n minus 1. Hope you are understanding this. Okay, next, derivative of k is 0, obviously where k is a constant, where k is a constant, याद रखो। तो अगर कोई पूछता है आपको डेरिवेटिव ऑफ 10 इज हाउ मच, 0, डेरिवेटिव ऑफ 1000 इज हाउ मच, 0, डेरिवेटिव ऑफ 25 इज हाउ मच, तो 0, तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर विल बी 0। प्लीज याद रखो ये, क्यों, बहुत सिंपल है। अभी देखो यार, विथ सपोज y इज इक्वल टू 25 है, y इज इक्वल टू 25, तो y इज अ कांस्टेंट विद अ स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन y, y बोलेगा भाई x भाड़ में जा, मुझे क्या करना है, y तो y का वैल्यू 25 है। इफ y is a constant then dy by dx will be 0, dy by dx will be 0। तो प्लीज रिमेंबर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देन डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज, प्लीज याद रखो, a टू द पावर x log a, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x log a, मतलब अगर आपको कल जाके कोई पूछेगा डेरिवेटिव ऑफ 5 टू द पावर x क्या है, तो आंसर विल बी 5 टू द पावर x log 5। अगर आपको पूछे कोई डेरिवेटिव ऑफ 10 टू द पावर x क्या है, तो आंसर विल बी 10 टू द पावर x log 10, एंड log 10 यहां पे बेस इज ऑलवेज e, जब भी डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन लिमिट्स में कहीं पे भी log आया तो उसका बेस जो होता है वो हमेशा e होता है, विच इज एक्सपोनेंशियल फैक्टर। मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन लॉग्स इंडाइसेस में बोला था कि अलजेब्रिक कैलकुलेशन में बेस ऑफ द लॉगरिथम्स इज 10, बट इन दिस कैलकुलस पार्ट डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन बेस ऑफ द लॉगरिथम्स इज नेचुरल बेस ऑफ लॉग, एंड नेचुरल बेस ऑफ लॉग होता है e, वेयर e इज एन एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 2.7183। बट अब ये याद रखो कि बेस अगर कुछ नहीं दिया है मतलब बेस इज ई ओवर हियर, तो log 10 का वैल्यू 1 मत लिखना अभी, क्योंकि इट इज log 10 टू द बेस ई, इट इज नॉट log 10 टू द बेस 10। आप समझ रहे हो? तो डेरिवेटिव ऑफ लेट अस से 2 टू द पावर x क्या रहेगा, 2 टू द पावर x log 2, तो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, ये मेन फॉर्मूला है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x log a, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो ये जो तीन हाईलाइट किए हुए फॉर्मूले ये मेन फॉर्मूले, बाकी तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ लेट अस से 125 टू द पावर एक्स, क्या आएगा फिर 125 टू द पावर एक्स log 125. तो derivative of a to the power x is a to the power x log a. Okay, then derivative of e to the power x क्या आएगा बोलो, derivative of e to the power x is e to the power x log e but to the base e, and log e to the base e 1 हो जाएगा. तो e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x ही होता है. आप याद रखो ये. What is derivative of e to the power x? E to the power x. Are you understanding? But what is derivative of a to the power x? A to the power x log a. Log a to the base e है. यहाँ पे भी e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x इनटू लॉग ई था, बट लॉग ई टू द बेस ई तो 1 हो गया ना, करेक्ट और नॉट. इसलिए e टू द पावर x का डेरिवेटिव इज e टू द पावर x. तो ये भी याद रखो. व्हाट इज डेरिवेटिव e टू द पावर x? E to the power x is the answer. Derivative of e to the power x is e to the power x. Are you understanding this? Then derivative of log x is 1 by x. Derivative of log x is 1 by x. याद रखो ये भी. Derivative of log x is 1 by x. याद रहेगा बच्चों. Log x का डेरिवेटिव इज 1 by x. ओके, देन व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट x? तो रूट x मतलब एज गुड एज x का पावर 1 by 2. x का पावर 1 by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by 2 इंटू एक्स का पावर 1 by 2 माइनस, याद है आपको डेरिवेटिव x टू द पावर n क्या होता है? n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1. तो 1 by 2 इंटू एक्स का पावर, हाँ बोलो क्या रहेगा? 1 by 2 minus 1. 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2, which is as good as 1 upon 2 root x. 1 upon 2 root x. तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ रूट x is 1 upon 2 root x. डेरिवेटिव ऑफ रूट x is 1 upon 2 root x. तो चलो एटलीस्ट इतने बेसिक डेरिवेटिव्स आप याद कर लो. प्लीज ये टेबल कॉपी कर लेना पहले एवरीबॉडी. इसमें से जो मैंने हाईलाइट किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे आप समझ सकते हो. ठीक है, तो y एंड dy by dx, एंड इसका प्रूफ इज एक्चुअली इन द लिमिट्स. ठीक है, मैं चलो आपकी जानकारी के लिए उसमें से एक दो मैं प्रूव करके बताता हूं आपको, बट इतना आप याद कर लो. प्लीज प्लीज अच्छे से लिख के लो एंड रिवाइज करो. मैं 2 मिनट वेट करता हूं लगे तो अच्छे से लिख के लो ये. पहले से एक बार लगे तो पढ़ लेता हूं. डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 8, 8 इंटू एक्स का पावर 7, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर 100 इज 100 इंटू एक्स का पावर 99, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0. तो डेरिवेटिव ऑफ 10, 25, 1000, 1 लाख 25,000, डेरिवेटिव ऑफ 18,000, डेरिवेटिव ऑफ 347 सब 0 रहेगा. डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x log a to the power x log a. Derivative of 5 to the power x is 5 to the power x log 5. Derivative of 10 to the power x is 10 to the power x log 10. Derivative of 2 to the power x is 2 to the power x log 2. उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x का आंसर इज e टू द पावर x. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x. इसको भी मैं हाईलाइट करता हूं. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x. प्लीज रिमेंबर दिस. एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1 upon 2 root x. 1 upon 2 root x. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. इतना याद रहेगा बच्चों. बहुत हद तक देखो ये बहुत सिंपल टॉपिक है एट फाउंडेशन लेवल, बहुत सिंपल है. एज फॉर 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो बहुत सिंपल है. थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ध्यान देना है मेरे भाई. ओके, व्हाट इज डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल? मुझे एक बार वापस बताओ. डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय एच. चलो इतना लिख के लो, मैं वेट करता हूं 1 मिनट. इतने बेसिक रूल्स एंड फिर उसके बाद में यू प्लस वी यू माइनस वी के 4 रूल्स है, वो अगर आप सीख गए ना तो देयर इज नथिंग इन दिस डेरिवेटिव. एंड मैं आपको सबको समझने तक कंटिन्यू करूंगा. तुम्हारा काम है सिर्फ ध्यान देना. इफ y इज एफ ऑफ एक्स, dy बाई डी एक्स क्या है मैं लिख रहा हूं यहां पे.
ओके, जस्ट अभी इसके आगे मैं एक दो तीन क्वेश्चन लेता हूं जस्ट फॉर योर नॉलेज। हाँ बच्चों, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, अभी जो सिलेबस का पार्ट था मैं ऑलरेडी टेबल में लिख चुका हूं। ओके, क्वेश्चन लिखो एक। इफ f of x is equal to a to the power x, find f dash x by first principle. By first principle. Okay, just for your knowledge I am explaining this. Okay, if f of x is a to the power x, find f dash x by first principle is the question. चलो, ये टेबल आपने कॉपी किया है ऐसे एज्यूम करता हूं मैं। तो बताओ, what is f dash x as per first principle? It is limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. ठीक है, अब इसमें कुछ लिमिट्स के कंसेप्ट यूज करना है जो एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये आप लिखो बट जस्ट फॉर द नॉलेज। मैं क्या बोल रहा हूं, सुन रहे हो क्या? ये लिखो आप बट जस्ट फॉर द नॉलेज। आपको याद क्या करना है, डेरिवेटिव एक्स ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये आपको आंसर पता है। एंड देखो यार, जब तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपको कौन ऐसे पूछ सकता, आपको कौन पूछ रहा है कि सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल? तुमने कैसे भी फाइंड किया, तुम्हें डायरेक्टली याद है, तुम्हें कौन पूछने वाला है फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करो? तुम्हारा तो टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ओके, इज इक्वल टू, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब h इज वेरी क्लोज टू 0, f ऑफ x प्लस h। अब मुझे इतना तो बताओ, f ऑफ x अगर a टू द पावर x है तो f ऑफ x प्लस h क्या आएगा? a टू द पावर x प्लस h। इतना तो आता है ना मेरे भाई। f ऑफ x क्या है? a टू द पावर x, तो f ऑफ x प्लस h, x की जगह x प्लस h आया, तो अब a टू द पावर x की जगह x प्लस h लिखना पड़ेगा, माइनस f ऑफ x क्या है? a टू द पावर x डिवाइडेड बाय h। करेक्ट। नेक्स्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0, this is a to the power x into a to the power h. Obviously you know a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n होता है, बस वही रूल यूज करके मैंने इसको स्प्लिट किया है, माइनस a to the power x डिवाइडेड बाय h। नेक्स्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे a to the power x कॉमन ले लो, तो इट इज a to the power h minus 1 डिवाइडेड बाय h। करेक्ट। देन आई कैन से इट इज लिमिट h tends to 0 a to the power x into, it is limit h tends to 0 a to the power h minus 1 divided by h। एंड ऑब्वियसली इसका आंसर a to the power x ही होता है, एंड इसका आंसर होता है log a। ये लिमिट्स में है। अब ये क्यों आता है, इसका प्रूफ लिमिट्स में है, अब उसने डिटेल में नहीं जाते हम लोग, समझ रहा है क्या? देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू आया a to the power x log a। आप समझ रहे हो क्या? जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए मैंने यहां पे बताया आपको। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? तो प्लीज रिमेंबर, अभी आपको लगता है कि सर अभी क्या याद रखना चाहिए हमने? डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x log a, इतना याद रहेगा आपको। अब वैसे ही यहां पे अगर मैं डेरिवेटिव e टू द पावर x लाता तो वहां पे सामने log a की जगह log e आता है, log e टू द बेस e 1 आ जाता, तो डेरिवेटिव e टू द पावर x e टू द पावर x ही रह जाता। समझ आएगा आपको? ये जस्ट फॉर योर नॉलेज आप लिख रहे हुए, बिल्कुल भी आपको कहीं कोई पूछने नहीं वाला है कि फाइंड आउट डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कैसे फाइंड करो? फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड किया या कैसे फाइंड किया है? डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स इज ए टू द पावर एक्स लॉग ए। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। चलो, वन मोर क्वेश्चन जस्ट फॉर योर नॉलेज। इफ f of x is equal to log x, find f dash x by first principle। find f dash x by first principle, इसका क्या आंसर आने वाला है? डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इज 1 by x, ये आंसर आने वाला है, बट इसका प्रूफ मैं बताऊंगा फॉर योर नॉलेज। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख के ले लो। प्रीवियस क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया ऐसे मैं उम्मीद करता हूं।
ओके चलो बताओ एफ डैश एक्स क्या होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. एफ डैश एक्स इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h. f of x plus h minus f of x divided by h. तो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0. अब बताओ f of x log x है तो f of x plus h क्या हुआ, log of x की जगह x plus h. इतना तो आप जानते हो ना यार, कितना डिटेल में हमने सीखा है फंक्शंस. माइनस f of x की जगह क्या लिखो अभी, ऑब्वियसली f of x is log x. f of x is log x divided by h. divided by h. Okay, so it is limit h tends to 0. You can say this is f of x plus h minus f of x, that is log of x plus h minus log of x. इसको I can write it as it is log of x plus h divided by x divided by h. तो as it is we can write this as limit h tends to 0. limit h tends to 0 इट इज 1 बाय h. तो ये जो डिवाइड बाय h है इसको मैं 1 बाय h लिख रहा हूं. log ऑफ ओके इट इज x बाय x प्लस h बाय x प्लस h बाय x. सो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज log ऑफ x बाय x मतलब इट इज 1 प्लस h बाय x का पावर आई कैन राइट 1 बाय h. b log a इज इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर b. log के रूल आप जानते हो. It is equal to limit h tends to 0. limit h tends to 0 log of okay अब ये x plus h by x है, सॉरी 1 plus h by x है, 1 plus h by x है. इसका पावर अगर मैंने x by h कर दिया, इसका पावर x by h कर दिया, बट ऊपर एक्चुअल में पावर से 1 by h था, करेक्ट और नॉट. तो इसका मल्टी वहाँ यहाँ पे पावर 1 बाय एक्स लेना पड़ेगा ताकि x बाय एच इंटू 1 बाय एक्स. एक्स एक्स कैंसिल एंड पावर 1 बाय एच ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, समझ रहा है क्या. x बाय एच इंटू 1 बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 बाय एच ही लिया है मैंने. सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0. दिस इज लॉग ऑफ एंड ये जो होता है इसको हम बोलते हैं e. ये जो ब्रैकेट है ये e होता है एज पर द रूल्स ऑफ लिमिट एंड इक्वल टू पावर 1 बाय एक्स है विच इज इक्वल टू 1 बाय एक्स लॉग e. आप समझ रहे हो क्या, विच इज इक्वल टू 1 बाय एक्स लॉग ई. आप समझ रहे हो क्या बच्चों, यस और नो. एंड लॉग ई का आंसर होता है 1, लॉग ई टू द बेस ई का आंसर होता है 1, इसलिए आंसर इज 1 बाय एक्स. आपको लग रहा है नहीं सर कुछ भी नहीं समझा, कोई बात नहीं, नहीं भी समझा क्योंकि ये लिमिट्स का सिलेबस है. आपको सिर्फ क्या जानना है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाय एक्स. सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि मैं आपको कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसका प्रूफ है बट हमारे सिलेबस में नहीं है. बट मैंने फिर भी आपके नॉलेज के लिए एक दो बता दिए यहाँ पे. जैसे मैंने अभी डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स कैसे आया फर्स्ट प्रिंसिपल से बताया आपको. डेरिवेटिव ऑफ, समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ. देन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, आंसर 1 बाय एक्स आया, कैसे आया मैंने बता दिया आपको. वैसे हर एक का प्रूफ है यहाँ पे, बट अब उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अननेसेसरी, करेक्ट और नॉट. हम अपने सिलेबस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना अदरवाइज, करेक्ट. तो आपको आज अभी जितना भी मैंने सिखाया है उसमें से पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड आर डेरिवेटिव्स का बेसिक मीनिंग एंड मैंने जो आपको टेबल बताया है उतना, बस आज के लेक्चर में इतना भी हो गया तो बस है. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, यस और नो. तो ये डेरिवेटिव फाइंड इफ एफ ऑफ एक्स इज लॉग एक्स फाइंड एफ डैश एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. तो आंसर आया 1 बाय एक्स, आंसर आया 1 बाय एक्स. होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस. One more question, just for your knowledge again. Let's say question. If y is equal to x cube, find dy by dx by first principle. dy by dx by first principle. ठीक है. If y is equal to x cube, find dy by dx. And if y is equal to x cube, मतलब y is f of x is equal to x cube, तो dy by dx मतलब ही f dash x. तो dy by dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x.
डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मतलब एज गुड एज f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या होता है फॉर्मूला? f ऑफ x प्लस h। तो f ऑफ x प्लस h मतलब क्या आएगा? x प्लस h का क्यूब, क्योंकि f ऑफ x x क्यूब है ना, तो f ऑफ x प्लस h क्या आएगा? x प्लस h का क्यूब माइनस f ऑफ x दैट इज x क्यूब डिवाइडेड बाय h। है या नहीं है? सो दिस इक्वल टू, एंड आप सब लोग जानते हो कि इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाय dx इज 3x स्क्वायर। इसका आंसर आने वाला है 3x स्क्वायर, ऊपर की टेबल में लिखा हुआ है। सो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज x क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3xh इन ब्रैकेट x प्लस h माइनस x क्यूब एज इट इज डिवाइडेड बाय h। ऐसे कुछ आ चुका है। x क्यूब और ये माइनस x क्यूब कैंसिल हुआ। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड यहां पे ऊपर h कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में? h स्क्वेयर प्लस 3x इन ब्रैकेट x प्लस h डिवाइडेड बाय h। ये h कैंसिल हुआ एंड नाउ यू कैन h की जगह आप 0 लिख सकते हो। तो इट इज 0 का स्क्वायर प्लस 3x इन ब्रैकेट x प्लस 0। तो आंसर इज 3x स्क्वायर। आंसर इज 3x स्क्वायर। अब कुछ लोगों को लगेगा नहीं सर नहीं समझा, कोई बात नहीं मेरे भाई, अब हमें कौन सा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में पीएचडी करना है? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपको डेरिवेटिव एक्स क्यूब 3x स्क्वायर है, इतना याद रखना है। आप लोग क्या क्या याद रखे हम लोग? कितना यार भाई? 4-5 फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने हाईलाइट किए हुए, बस जो मैंने हाईलाइट किए 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ चलो बोलो, डेरिवेटिव एक्स टू द पावर n क्या है? n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। डेरिवेटिव a टू द पावर x log a। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। डेरिवेटिव e टू द पावर x बहुत टफ है ना याद रखना। डेरिवेटिव e टू द पावर x e टू द पावर x। डेरिवेटिव a टू द पावर x इज a टू द पावर x log a। डेरिवेटिव log x इज 1 बाय x। डेरिवेटिव रूट x इज 1 अपॉन 2 रूट x। तो ये जो क्वेश्चन था, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फाइंड dy बाय dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आंसर तुम्हारे सामने है। तो ये जो भी मैंने आपको पिछले 15-20 मिनट में 3 प्रूव करके बताया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, इट वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज, नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू आया यहां पे 3x स्क्वायर। dy बाय dx आया 3x स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड दिस। हो गए? वैसे समझो और एक क्वेश्चन फॉर योर नॉलेज अगेन, इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स फाइंड dy बाय dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से तुम्हारे नॉलेज के लिए सॉल्व करेंगे, बट इसका आंसर क्या आने वाला है सब लोग जानते हैं। इसका आंसर आने वाला है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सब लोग आंसर जानते हैं। चलो ये प्रीवियस क्वेश्चन कॉपी हो गया बच्चों। इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स फाइंड dy बाय dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। y इज f ऑफ x ऑब्वियसली, तो बोलो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। f ऑफ x प्लस h मतलब क्या रहेगा ये? अंडर रूट x प्लस h माइनस f ऑफ x मतलब रूट x डिवाइडेड बाय h, डिवाइडेड बाय h। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज अंडर रूट x प्लस h माइनस रूट x डिवाइडेड बाय h इंटू अंडर रूट x प्लस h प्लस रूट x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस h प्लस रूट x। इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं, शायद आपको याद रहेगा। ये जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया है उसी से डिवाइड भी किया है, तो अल्टीमेटली मैंने क्वेश्चन चेंज ही नहीं किया बोल सकते हो, क्योंकि जिससे भी मैंने मल्टीप्लाई किया वो नीचे भी डिनोमिनेटर में एज इट इज है, तो वैसे भी कैंसिल ही होने वाला है। तो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0,
एंड अब देख सकते हो बच्चों, ये जो न्यूमरेटर है इट इज जस्ट लाइक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट इज अंडर रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ऐसा हो रहा है न्यूमरेटर अभी, डिवाइडेड बाय एच इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। समझा क्या आपको ये? सो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो अंडर रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर क्या आता है, x प्लस एच माइनस रूट एक्स का स्क्वायर इज x डिवाइडेड बाय h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, तो ये x एंड माइनस एक्स कैंसिल हुआ, ये h एंड h भी कैंसिल हुआ, करेक्ट और नॉट, h एंड h भी कैंसिल हुआ बोल सकते हो आप, एंड अब जो भी बचा है उसमें h की जगह आप जीरो लिख दो, तो इट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस जीरो प्लस अंडर रूट एक्स, तो 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? समझा यहां तक? कोई, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर है इसलिए बहुत बोर नहीं कर रहा हूं, आपको पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। मैं वापस बता दूं बच्चों, आज अभी जो भी 55-60 मिनट का लेक्चर हुआ है उसमें से पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड जो मैंने बॉक्स में आपको 5 फॉर्मूले हाईलाइट करके दिए उतना भी याद रखा तो बस है, एंड जो मैंने आपको बेसिक थ्योरी बताया, बेसिक थ्योरी मतलब डेरिवेटिव्स इज अ थ्योरी वेयर we have to find out rate of change of dependent variable with a small change in value of independent variable, with a small change in value of independent variable। for example देखो यार, जैसे मैंने स्पीड और एक्सेलरेशन का एग्जांपल दिया था, समझो 2 मिनट के लिए ऐसे इमेजिनरी सिचुएशन, ओके, समझो आप में से कोई स्टूडेंट है जो आज तक मान लो स्कूटी चलाता है, हर रोज कौन सी गाड़ी चलाता है, टू व्हीलर स्कूटी चलाता है, स्कूटी नॉर्मल गाड़ी है, आप समझ रहे हो, नॉर्मल मोपेड, उसमें कुछ बहुत ज्यादा पावर नहीं है। समझो वो क्लास कर रहा है और एक दिन उसने बोला, मुझे समझो बोला कि सर आपके पास एक जो बुलेट है थंडरबर्ड 500 सीसी की बाइक है मेरे पास, ओके, उसने बोला कि सर एक राइड दे दो ना सर, यहाँ तक 2 किलोमीटर के लिए एक राइड दे दो। मैंने बोला चलो यार बच्चा जिद कर रहा है दे देते, स्टूडेंट को दे दिया मैंने चाबी और बोल दिया भाई आराम से जा। अब सुनो, अब वो स्टूडेंट ने गाड़ी चालू कर दी, ओके, अभी वो बटन स्टार्ट है इसलिए चालू हो गई उसको, अदरवाइज किक मारना तो उसके बस की बात नहीं है, आप समझ रहे हो, चालू हो गई गाड़ी, एंड चालू करते उसने फर्स्ट गियर में गाड़ी डाल दिया और एक्सलरेट ऐसा कर दिया कि गाड़ी सामने वाले दीवार पे, गाड़ी ये नीचे, समझ रहा है, इसके पैर भी गाड़ी के नीचे, एंड 2-15 मिनट के बाद ये हॉस्पिटल में। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ बताओ? उसको क्या आदत थी उस स्कूटी को एक्सलेट करने की, स्कूटी को पूरा एक्सलेट करने के बाद तो थोड़ा बहुत चालू होगा वो, आप समझ लो, पूरा आधे से ज्यादा तो एक्सीडेंट कर दिया तब तो गाड़ी कहीं से डर चालू हो रही है। अब बताओ 80 सीसी की गाड़ी चला रहा है इतने सालों से, अभी 500 सीसी गाड़ी, 600 सीसी गाड़ी, 1000 सीसी गाड़ी अगर हाथ में लेगा तो शुरुआत में थोड़ा सा एक्सेलरेट करके उसने देखना चाहिए ना कि विथ अ स्मॉल चेंज इन एक्सेलरेशन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन स्पीड, क्योंकि स्कूटी के लिए इक्वेशन अलग था, विथ अ स्मॉल चेंज इन एक्सेलरेशन स्कूटी तो हिलती भी नहीं है, बट ये यहाँ पे 1000 सीसी की गाड़ी है विथ अ स्मॉल एक्सेलरेशन, ये क्या स्पीड पकड़ेगा फर्स्ट गियर में, वो भी आप समझ रहे हो या नहीं? इसलिए कोई भी नई गाड़ियां हम जब चला रहे तो पहले 5 मिनट 2 मिनट क्यों ना हो वो गाड़ी का जजमेंट लेना चाहिए, भाई इसका पिकअप क्या है, इसमें कितना एक्सेलरेट किया तो ये कितना स्पीड पकड़ती है गाड़ी, एक 2-3 मिनट जजमेंट लेना चाहिए, एंड फिर आपने राइट एक बाजू में कहीं बैठा है तो उसके साथ बात करते आप गाड़ी चला सकते हो, बट शुरुआत में आपने बोलना चाहिए थोड़ा सा मुझे ये 2 मिनट ये गाड़ी का जजमेंट आने तक चुप बैठ मेरे भाई, 2 मिनट चुप बैठ, पहले मैं जजमेंट ले लेता हूँ, बाद में आराम से बातें करते 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 चलाएंगे, करेक्ट और नॉट? आपको तो और भी मतलब प्रेशर रहता है ना, तुम्हारी गाड़ी चलाते हो पीछे कोई बैठा है, राइट और नॉट, वो भी है, समझ रहा है ना, आपको तो आपकी एज में तो और भी टेंशन रहते हैं, हमारे एज में तो वो नहीं है, करेक्ट और नॉट? वैसा बाजू वाली बीबी रहे बैठी रहती है हमारे यहाँ पे, बीबी को बोल सकते हैं कि भाई 2 मिनट चुप बैठ करके, करेक्ट और नॉट? तुम्हारे बाजू में और इंपॉर्टेंट इंसान रहता होगा ना, तो तुम शायद ऐसा चुप बैठ बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होता है, बट राइट कोई भी नई गाड़ी चलाते हैं तो फर्स्ट यू नीड जजमेंट ऑफ दैट, राइट, विद अ स्मॉल चेंज इन एक्सेलरेशन स्पीड पे क्या इंपैक्ट आता है वो स्टडी किए बिना चलाना ये रिस्की हो सकता है, करेक्ट और नॉट? अब आपको लगता होगा कि नहीं सर फिर हम वहां पे क्या इक्वेशन बनाए, इक्वेशन नहीं भाई, वो तो ऑटोमेटिक तुम्हारा दिमाग कर लेता है काम,
आप समझ रहे हो कि नहीं? आपको सीखना है सिर्फ वहां पे, एंड उसी को हम इक्वेशन के फॉर्मेट में यहाँ पे सीखने वाले, करेक्ट? और ना डेली लाइफ यूज ये अलग रहता है। आर यू गेटिंग दिस? तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है, डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे डिराइव करना है, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने जो बॉक्स में 5 फॉर्मूले दिए उतना एटलीस्ट आपको याद करना है। चलो तो एक काम करता हूँ, एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ आज के लिए, ये कंप्लीट करके आओ, एंड टुमारो विल कंटिन्यू दिस डेरिवेटिव्स। देन कल थोड़ा और मजा आएगा फिर इस चैप्टर में, ठीक है? तो मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे दे रहा हूँ, एंड आप dy बाई डी एक्स दैट इज एफ डैश एक्स क्या आएगा वो सामने लिख के लाओ। 2 मिनट लगेंगे ये होम एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? y का वैल्यू मैं दूंगा एंड dy बाई डी एक्स तुम खुद लाओगे, ठीक है? तो y का वैल्यू है x टू द पावर 13, x टू द पावर 18, x टू द पावर k, x to the power 3k, x to the power p, x to the power minus 33, x to the power minus 2, x to the power minus 1, x to the power 7 by 2, x to the power 8 by 3, यहाँ पे और लिख रहा हूँ y एंड dy बाई डी एक्स। आप वही टेबल नीचे कंटिन्यू कर सकते हो, मैं यहाँ पे सामने लिख रहा हूँ y एंड सामने dy बाई डी एक्स, एंड अगर y एफ ऑफ एक्स है तो dy बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स। इफ y इज log x what is dy by dx, and obviously यही है y is f of x, तो dy by dx मतलब f dash x, then e to the power x, 5 to the power x, 10 to the power x, then 1 upon x cube, derivative of 35, derivative of 38, derivative of p, derivative of 90, derivative of x, ठीक है? मैंने y दिया है आपको एंड dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, तो इतना सॉल्व करके आओ, एक एक सेकंड का एक क्वेश्चन है, ठीक है? तो इतना कंप्लीट करके आओगे बच्चों, ठीक है? चलिए स्टॉप हियर फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।